जिस कॉपी पर सभी विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है, अक्सर रफ कॉपी बन जाती है। परिवार में जिम्मेदार इंसान का यही हाल होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। जय गुरुजी संगत जी, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि गुरुजी सबकी सुन रहे हैं लेकिन सिर्फ मेरी ही नहीं सुन रहे। ऐसा कुछ नहीं होता है संगत जी। गुरुजी को सबका ध्यान है, गुरुजी सबकी सुनते हैं। बस हमें धैर्य और विश्वास रखने की ज़रूरत है। आप अपने विश्वास को बनाए रखिए। गुरुजी सबकी सुनते हैं। जब जिसका वक्त आएगा उसका कार्य अवश्य पूरा होगा, उसकी मनोकामना, उसका मनोरथ अवश्य ही पूरा होगा। तो संगत जी, आप हिम्मत मत हारिए। हिम्मत हारने से इंसान टूट जाता है, उसके अंदर सहन शक्ति खत्म हो जाती है। और सहन शक्ति को बनाए रखने के लिए आप गुरु जी के चरणों में लगे रहिए। गुरु जी के चरणों में लगे रहने से हमारा ऐसा होता है कि गुरु जी हमें बहुत धैर्य देते हैं। जब हम गुरु जी के वो हमारे सामने उनके जो मैसेज आते हैं, जो सत्संग आते हैं, उनके जो गुरु जी हमें मैसेज देते हैं कि पुत्र तू घबरा ना, मैं तेरे नाला, उसमें कितना आनंद होता है, कितना प्यार होता है। हम सब भूल जाते हैं अपनी परेशानी को और वाकई में लगता है कि गुरुजी सचमुच हमारे साथ हैं। गुरुजी कहते हैं तू मेरी धी है, तू मेरी बेटी है, मैं तेरा प्यो हाँ, है ना। तो ऐसे ऐसे जो गुरुजी के सामने, हमारे सामने जो गुरुजी के मैसेज आते हैं, तो हम बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ऐसे महसूस करते हैं कि जैसे वाकई में हमारे साथ कोई है। इसलिए हमें हमेशा धैर्य और विश्वास बना के रखना है। तो चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है। गुरुजी की एक प्यारी सी बेटी ने हमें ये सत्संग भेजा है। तो चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। तो संगत जी, गुरुपा का आदेश था कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके दरवाजे पे खड़ा हूँ। तू शुक्राना नहीं करेगी तो मैं अंदर कैसे आऊँगा। तो संगत जी, मैं शुक्राना कर रही हूँ। तो मेरा शुक्राना ये है कि मेरे गुरुपा ने मेरे को सत्संग सुनवाया। जो मैंने शुक्राना करा था वो शुक्राना मेरे को सत्संग सुनवाया। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे लिए गिफ्ट लेके आए थे। गुरुपा बोले कि पुत्र बड़े मंदिर आ शिवरात्रि को, और अगर तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो मैं तेरे लिए वहीं ब्लेसिंग भेजूंगा। तो संगत जी, मैं अकेली थी तो मैं जा नहीं सकती थी, तो मैं इसीलिए अकेली के नहीं गई। तो शिवरात्रि के दिन शाम को 7 बजे गुरुपा ने मेरे लिए बेर और एक जल प्रसाद की बोतल किसी के हाथ भिजवाई। जो हमारे पड़ोस में से गए थे उन्होंने कहा ताई ये आपके लिए गुरुपा के मंदिर से आया है, तो आप ये प्रसाद और ये जल प्रसाद ले लो। तो जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी, मैं तो बोलना भूल गई। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ, क्षमा करना संगत जी। तो गुरुपा जो बोलते हैं वो पत्थर की लकीर है, जो बोलते वो जरूर होता है। मैं बड़े मंदिर नहीं गई तो गुरुपा ने मेरे लिए प्रसाद यहीं भेज दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और इस सत्संग में कोई गलती होए तो मेरे को माफ़ करना। और संगत जी, जैसे कि गुरुपा बोलते हैं कि भाई मंत्र जाप करो और हनुमान चालीसा करो, जसबादी सर का वो पाठ करो। तो संगत जी, जितना अपने से होता है कर पाते हैं, लेकिन कोई उपाय करते हैं, कोई उपाय नहीं हो पाता। जैसे गुरुपा ने बोला था कि काली माँ को चुन्नी चढ़ाओ, तो मैं काली माँ को चुन्नी चढ़ाया। और तुलसी माता के लिए भी चुन्नी लेके आई। और मंदिर में 2 झाड़ू चढ़ाने के लिए बोला, वो भी मैंने करा। और चिड़िया के लिए बाजरी लाके और वो भी हमने सुबह डाल के आई जाके। तो गुरुपा जैसे जैसे करवाएंगे ऐसे करेंगे।
बाकी गुरुपा की मर्जी है, देखो क्या होता है आगे। गुरुपा बोले तो शुक्राना कर, इस महीने ख़त्म होने से पहले पहले तेरे को 2 खुशखबरी दूंगा। तो संगत जी, मैं उस खुशखबरी का गुरुपा से इंतजार कर रही हूँ। देखो गुरुपा क्या खुशखबरी देते हैं। कह रहा पुत्र, मैं लाल चोले में तेरे घर आऊँगा तो मेरे को पहचान जाना। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं सत्संग यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जय मेरी माँ कुलदेवी माता। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरुपा बोल रही, पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर, मैं तेरे लिए खुशियों की पोटली लेके दरवाजे पे खड़ा हूँ, दरवाजा खोल। तो संगत जी, मैं वही शुक्राना करने बैठी हूँ। गुरुपा ने बोला कि पुत्र तू शिवरात्रि पे बड़े मंदिर आना। तो मैं गुरुपा कैसे आऊँ बड़े मंदिर, आंखों से मेरे को ज़्यादा दिखता भी नहीं है और अकेली होने के कारण मैं आ नहीं पाती, क्योंकि रात को आती जब लाइटों वगैरह से मेरे को रास्ता पता नहीं होता, तो मैं इसलिए नहीं आ पाई। पर गुरुपा ने शिवरात्रि को शाम को 7 बजे किसी के साथ जल प्रसाद और बेर प्रसाद किसी के हाथ भिजवाया और उन्होंने ला के बोला, ताई जी ये ले लो जल प्रसाद और बेर प्रसाद जो गुरुपा के मंदिर से आया। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 कि मेरे को गुरुपा ने घर बैठे ही ब्लेस करा। तो संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुपा। और जब से गुरुपा से जुड़े हैं तो मेरे बड़े लड़के को भी जैसे मकान ब्लेस करा, बेटी को भी मकान ब्लेस करा, और कई घर में जैसे काम हुए हैं। लेकिन एक जब से छोटे लड़के की शादी हुई, जब से हमारे घर में कुछ ऐसा हो रखा है, तो छोटा लड़का परेशान है। तो मैंने गुरुपा से अरदास कर रखी कि गुरुपा उसका कष्ट हरो और उसका हाथ पकड़कर इस मुसीबत से बाहर निकालो। तो संगत में सुनते हैं कि पर्ची बना के रखो, लेकिन मेरे को लिखना नहीं आता संगत जी, मैं क्या करूं। तो बस मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरुपा अब जो करोगे आप करोगे, और आपके सिवाय हम मेरा कोई नहीं करने वाला। अब हमें तो इस आपके ऊपर छोड़ दिया है। तो संगत जी, इस सत्संग में कोई गलती हो तो माफ़ करना, और जब मेरे बेटे का कष्ट दूर हो जाएगा तो मैं बड़ा शुक्राना करूँगी। तो ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय मेरी कुलदेवी माँ। मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरुपा बोले, पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर, मैं तेरे घर खुशियों की पोटली लेके खड़ा हूँ। जब तक तू शुक्राना नहीं करेगी मैं अंदर नहीं आऊँगा। तो मैं अपने परिवार की तरफ से शुक्राना कर रही हूँ। इस सत्संग में कुछ गलती हुई तो माफ़ करना। तो संगत जी कहते हैं कि शुरू से अपनी जर्नी शुरू करो। तो सन 2023 से फरवरी से मैं गुरुपा के मंदिर पहली बार गई थी। गुरुपा के बारे में मैं सुना था कई बार, इधर उधर सत्संग में भी गई थी, लेकिन मैं पहली बार मंदिर उसी टाइम गई थी। तो जब बड़े मंदिर गई थी तो मुझे वहाँ देखकर बहुत ही आनंद आया कि भाई मैं दिल्ली में रहते हुए भी गुरुपा के मंदिर आज तक नहीं आ पाई, इसलिए मुझे बहुत ऐसा लगा कि मैंने कुछ नहीं देखा। जब तक मंदिर देखा तो मुझे पता चला कि दिल्ली में भी ऐसा मंदिर है। तो जय गुरु जी। और मैंने गुरु जी से अरदास करी तो वो मेरी अरदास पूरी हुई। सत्संगी ये मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, उनमें भी काफ़ी सुधार आया है। गुरुजी बोलते सत्संग में कि जल प्रसाद पियो और चंदन टीका लगाओ, तो मैं वही करती हूँ। और मेरे शरीर में भी काफ़ी आराम है। मेरे आँखों का एक आँख का ऑपरेशन करवाया था, वो भी सही हुआ, अब दूसरी का करवाऊँगी। तो देखो गुरुपा कैसे
बेड़ा पार लगाते हैं। गुरुपा बोलते हैं कि भाई रोज मंत्र जाप करो, अमृत वेला संभालो और चुगली मत करो। लेकिन अपन इंसान है, चुगली थोड़ी बहुत तो करे बिना रह ही नहीं सकते। कहीं न कहीं 4 आदमी बैठते, किसी न किसी की चर्चा निकल ही जाती है। तो ये है कि थोड़ी-थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कुछ बात करते हैं तो गुरुजी की संगत है या याद आती है तो हम बात पलट के वहाँ से उठ जाते हैं। तो संगत जी, पहले मेरे को बात-बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और कोई बच्चे खेलते थे उसको डाँट देती थी, किसी के बारे में भी कुछ पूछना, किसी के बारे में कुछ कहना था तो बोलती। लेकिन अब जब बात करते हैं तो एकदम गुरुपा की जो वचन याद आते हैं तो अपने आप को थोड़ा उसको ढालने की कोशिश चल रही है। तो बस यही है कि गुरुपा अपने चरणों में रखे हमेशा और हमारे से किसी की चुगली निंदा ना करवाए, किसी का हमारी तरफ से दिल ना दुखे, यही कोशिश है। बाकी गुरुपा पे विश्वास करना है, मंत्र जाप करना है, हनुमान जी का पाठ और सुखमनी साहिब का पाठ और शिव पुराण तो ज़रूर सुनना दिन में 1 टाइम। तो संगत जी बस यही अब अपना एक जैसे नियम बन गया है, अगर कुछ संगत ना सुनो, जब तक लगता है कि आज हमने कुछ काम करा ही नहीं है, आज हमसे कुछ छूट गया है और कहीं जाते ना तो भी ये लगता है कि आज हमने कुछ करा ही नहीं है। इसलिए संगत जी अपना तो ये मतलब रूटीन बन गया रोज का। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करना और जो आपकी बेटियां हैं वो आपको बहुत मानती है और उनके सबके कष्ट हरना और पितरों के बारे में भी बताया था। तो मैं जब से सुना तो रोज़ अपने दरवाजे में दीपक जलाती हूँ। शनिवार के दिन पीपल में भी दिया करती हूँ और सोमवार को शिव मंदिर जाके जल चढ़ाती हूँ। जैसे अपने थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते हैं वैसे ही करती हूँ। तो संगत जी, इस सत्संग में कोई गलती हुई तो माफ़ करना और मैं आगे की तैयारी करती हूँ और गुरुपा सबको शुद्ध बुद्धि दे, सारे संगत का कष्ट हरे। जय मेरे पिताजी, जय मेरी भद्रकाली, जय मेरी कुलदेवी माँ, जय संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने आंटी जी की ये सत्संग सुने। अगर आपको ये सत्संग अच्छे लगे हों तो आप इनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए। हम आपके सत्संग को संगत में शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।